उधर का लड़ाई नरगढ़ की। नहीं दादा, मैं बने महल में चला जाऊंगा तब तक। मैं लेकिन उधर जाऊंगा, जब तुम आना तो मुझको चुपके से वहीं जगा लेना। जगाऊंगा और जाऊंगा, मलखान दादा को लाऊंगा, साथ में भाभी आएंगी। क्या उनको भी बुलाया है? हाँ, साथ में भाभी आएंगी और उधर आज भाभी तुम्हारा हाल जान जाएगी। इसलिए भाभी से बोल देना कि भाभी वाचक करो, फिर मैं तुमसे बताऊंगा। ये सारा हाल समझ करके जब गजमोतन भाभी को बताओगे तो उस हिसाब से तुम्हारी शादी वो अवश्य करवा देंगी। ठीक है, ऐसा ना हो मलखान आ जाए तो राज खुल जाए तो शादी ठीक हो जाए। खुली तो है ये है। चलो फिर जो होगा देखा जाए। चलो मैं शीर्षा को जा रहा हूँ। जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। छाओ। अच्छा सारा बवाल मोड़े पर आए गवा, कहाँ घोड़ा खरीदे गए है, कहाँ हुआ बवाल फांस दे। अब के शादी के चक्कर में यहाँ देखो वही तो पता नहीं क्या होते। खैर मैं शीर्षक हो जा रहा हूँ, मलखान दादा से जाकर मिलूंगा, लेकर आऊंगा मलखान दादा को, फिर जो होगा देखा जाए। और बोलो सब आपसे पूछना चाहते और क्या पूछना चाहते हैं? ये कहीं कुछ चलिया प्यारी जादू खंडे कली पलमा सत खाने
आपस में हम लोग दो बात। और क्यों नहीं स्वामी जी, चलो आपका हुक्म मैं कभी नहीं टालती हूँ। ओ तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरे पूजा, कि तुम देवता हो, तुम देवता हो, तुम मेरे मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलो दादा, तुम क्या पूछना चाहते सुनो हो? मेरी बात। बोलो। अरे कहीं हमको चलिया थे तो गढ़ा महू पे कहीं। अरे कहीं हमको चलिया गढ़ा महू पे कहीं। कहीं कदा भाई रहन तो हमार। अरे कहीं हमको चलिया भाई रहू रात कहीं। सुनो मेरी बात। कहो। अरे जुल्म तो गुजर गऊ, आज मोह प्रेमा। बड़े भाई दरबार में नहीं थे। हाँ हाँ। और उदयराज काबुल के लिए मचल गया। अच्छा। पिताजी ने समझाया, पिताजी की बात नहीं माना। हाँ हाँ। पिताजी ने मुझे बुलवाया, मैं दरबार को गया, पिताजी से सारा हाल पूछा। पिताजी कहने लगे उदयराज को समझा दो ढेबा,
और काबुल की जिद छोड़ दे। अच्छा। मैंने काफी समझाया, लेकिन दादा उदयराज किसी की बात नहीं समझा, शमशीर तान लिया। कहने लगा अगर मैं काबुल को नहीं जाऊंगा तो अपने प्राण खो दूंगा। पिताजी ने आज्ञा दे दिया और साथ में मुझको भेज दिया। अच्छा, हम लोग काबुल को जा रहे थे दादा, क्या हो गया? रास्ते में ऐसी घटना घट गई कुछ कह नहीं सकते। बोलो ढेबर, रास्ते में कैसी घटना घट गई? अवश्य बताऊंगा दादा। बताओ ढेबर, मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ। क्यों नहीं? अरे नरवरी गढ़ के मैदान पैसा था, सारा पैसा मैंने डॉक्टर और भैयारों को खिला दिया, लेकिन उदयराज की तबीयत नहीं ठीक हुई। मैंने वापस लेकर के मोहबे को आया और बड़े भाई ने देखा उदयराज ना तो आंख खोल रहा है, ना किसी की तरफ देखता है, ना किसी से बोलता है। बड़े भाई ने कहा जाओ सिरसा को पहले मलखान को बुला कर लाओ, फिर विचार करेंगे, उस हिसाब से काम करेंगे। इसलिए दादा तुमको बड़े भाई ने बुलाया है, चल करके उदयराज के हालात को देखो और फिर दादाजी क्या कहना चाहते हैं आपसे। ठीक है ढेबर, यह बात है, मेरा भाई उदयराज बीमार है तो मैं अवश्य चलूंगा। ठीक है प्यारी गजमोहन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो स्वामी जी, क्या कहना चाहते हो? सुनो मेरी बात। आगे तुरंत लगाई जाओ प्यारी दया बहू के कई। उदयराज बहुत बीमार है। क्या? हाँ ढेबर दाऊ तो ही आया है और कहता है कि जितना पैसा था वो सब नौत और बाद में लगा दिया है। उदयराज न बोलता है न चालता है, भागते भागते चलो प्यारी और मोहब्बत चलो और भाई उदयराज को देखा जाए क्या बात है। और चलो, अरे संगमा बलमा तुमरे चली गए। कैसी चुड़ैलें उदयराज के ऊपर लगी। ठीक है और मेरे साथ में ढेबर, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं मालूम तुम काबुल को घोड़ा खरीदने उदयराज देवर को ले गए हो, वहां से आए हो, उदयराज रास्ते में बीमार हो गया है। हाँ भाभी, मैं काबुल तक हम लोग पहुंच भी नहीं पाए और नरवर में उदयराज बीमार हो गया, बस वहीं से इलाज करवाने लगे और उदयराज की तबीयत नहीं ठीक हुई। आज मैं बॉम्बे को लेकर के आया था,
फिर बड़े भाई ने देखा उदयराज किसी से बोलता चालता नहीं है। फिर दादा ने तुम लोगों को बुलाने के लिए भेजा, इसलिए मैं तुम्हारे महल को आया हूँ। चल करके भाभी उदयराज को देखो, फिर जो होगा। लेकिन समझ लो ढेबा, मैं देवी की वरदानी हूँ। अगर उदयराज पे कोई और चुड़ैल जो लगे होगी तो ढेबा तुम समझ लेना अपनी बात। भाभी तुमसे क्या चोरी कर सकता है उदयराज, और न हम चोरी कर सकते हैं। लेकिन भाभी मैं समझ गया, हमारी और उदयराज की लाज मर जा तुम्हारी। ठीक है ढेबा, तुम्हारी बात से तो मैं पहले भी जान गई जब तुम अपने दादा से बात कर रहे हो। चलो पहले मैं उदयराज को देखती हूँ, उसके बाद अभी ढेबा वापस नहीं आए, फिर देखा जाएगा। दादा अरे हाथ तो जोड़ी मल के पैया पिताजी ने उदयराज और ढेबा को काबुल को घोड़ा खरीदने भेज दिया। हाँ दादा। और ढेबा ये कहता है ना जानिए क्या हो गया। हाँ सुरेले में रोड की लग गई। 16 छगड़ा रुपया लेकर गए थे। हाँ जो आरा उदयराज पे लगा दिया। अच्छा और ये लेकर आया है ढेबा। उदयराज को मैं बहुत बुलकारा और न वो आँख खोलता न हाथ को हिलाता है, न सर को हिलाता, न गोर न पैर को हिलाता नहीं है। मैंने कहा पता नहीं इसको क्या राज है, उदयराज का मैं पता नहीं क्या हो गया है। हाँ दादा। मैंने कहा चलो मलखान को मैं खबर कर दो, हो सकता है मुझसे को राज छिपाते हो, मुझसे नहीं बताते। और तुम जाओ चलो उदयराज के पास है। और मलखान तुम मेरी बात याद रखना, जो राज हो तुम मुझसे सच बताओगे, कोई राज मलखान तुम छिपाओगे नहीं। ठीक है दादा। तुमको सिरसा से यहाँ बुलाया है मैं। ठीक है दादा, मैं जो राज होगा मैं आपसे अवश्य बताऊंगा, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मलखान तुझे पाऊंगा चाहिए, जो कि ढेबा मुझे क्यों बनाए ये तुमको मोह चाहिए। इस बात को ध्यान रखना, राज इसी से खुलेगा वो ना खुलेगा नहीं। अगर राज खुल गया उदयराज और ढेबा की हालत खराब कर दूंगा। जाओ पहले जाओ। ठीक है दादा मैं जा रहा हूँ। और ये जमनवा भरना, ये जमनवा भरना, नहीं ला दई मोरा ठिकाना।